तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि रक्त में मतलब ब्लड के कितने प्रकार होते हैं। आज हम देखेंगे कि ब्लड में क्या होता है और कितनी मात्रा में होता है और ये कहाँ बनता है। तो हम देखेंगे रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। अब बोलेंगे कि कोलाइड क्या है, तो कोलाइड एक ऐसी चीज़ है जिसे हम अगर किसी कपड़े से छानते हैं तो वो पूरा निकलता नहीं है, थोड़ा बहुत कपड़े में रह जाता है, उसके कुछ कण फंस जाते हैं कपड़े में, तो वो कोलाइड है। अब आते हैं, इसका पीएच मान होता है 7.4। अगर किसी पदार्थ का यानी तरल पदार्थ का अगर पीएच मान 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, अगर 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय होगा। तो क्योंकि इसका पीएच मान 7.4 है तो ये क्षारीय हो जाएगा। अब देखते हैं कि ब्लड मेल में कितना पाया जाता है। तो मेल में 5.5 लीटर यानी कि 5.5 लीटर लगभग पाया जाता है, और फीमेल में यही ब्लड 5 लीटर पाया जाता है, आधा लीटर कम हो जाता है फीमेल में। अब देखते हैं कि ब्लड बनता कहाँ है। तो यदि हम बात करें कि ब्लड बनता है एडल्ट में यानी कि वयस्क, यानी कि जो बच्चे मतलब जो 18 साल या 15 साल के लोग हैं, या तो उनमें ब्लड बनेगा अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। और यदि कोई भ्रूण भ्रूण हम उन्हें कहते हैं जो बच्चा भी पैदा नहीं हुआ, यानी कि माँ के पेट में है, चाहे वो 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, या 4 महीने का हो, या 9 महीने का हो, वो भ्रूण ही कहलाएगा। तो भ्रूण में अगर ब्लड बनेगा तो वो लीवर में बनेगा, जबकि एडल्ट में बनेगा अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो। अब तो बोन मैरो हमारी ये वाली हड्डियों में पाया जाता है, जो शरीर की ज़्यादातर बड़ी हड्डियाँ होती हैं, जैसे कि ये हो गई, और ये वाली जांघ की हड्डी हो गई जिसे हम फीमर के नाम से भी जानते हैं। तो फीमर में भी कभी आप चिकन वगैरह खाएंगे तो उसमें देखेंगे कि जो लेग्स होते हैं उनमें तोड़िएगा तो कभी देखेंगे कि तरल पदार्थ एक लाल लाल भरा रहता है, तो उसे ही हम बोन मैरो कहते हैं, जिसे हिंदी में अस्थि मज्जा भी कहते हैं। अब देखते हैं कि ब्लड में हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। तो मेल में हीमोग्लोबिन 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर में पाया जाता है, और मेल में ये 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन में Fe यानी कि लौह तत्व पाया जाता है, यानी कि लोहा। इसलिए आप देखेंगे कि जो मेल का शरीर होगा यानी पुरुषों का शरीर होगा, तो वो महिलाओं के शरीर के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है, यानी कि कठोर होता है, मजबूत होता है। क्यों? ये इसी के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक लोहा है और शरीर में ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो वो ज़्यादा कठोर बना देता है। अब आते हैं कोलेस्ट्रॉल की तरफ। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक ब्लड में पाए जाने वाला पदार्थ है जो ज़्यादातर तेल मसाले वाली ऑयली चीज़ खाने से ब्लड में चला जाता है और जाके हार्ट में चिपक जाता है, और हार्ट में चिपक जाएगा तो हार्ट ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से इंसान को मतलब हार्ट अटैक भी आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो लगभग 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए एक शरीर में, मतलब मानव शरीर में नॉर्मल स्वस्थ आदमी को माना जाता है कि 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। अब हम देखते हैं ब्लड के कार्य, कि ब्लड के कार्य कौन कौन से हैं, वो क्या क्या करता है शरीर के अंदर। अब ताप नियंत्रण, जैसे कि शरीर में हमारे शरीर में 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, वो ब्लड सर्कुलेशन के कारण ही होता है, यानी कि ब्लड परिवहन के कारण ही हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। अब जैसे हम हाथ घिसते हैं तो हाथ गर्म हो जाता है, तो जो भी चीज़ चलती रहेगी उसके कारण से जो ताप उत्पन्न होगा, और उसी के कारण से हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। अब दूसरी तरफ देखते हैं पोषक तत्व का परिवहन। जैसे हमने कुछ चीज़ खाई, जो भी खाते हैं, हमने भोजन खाया तो उससे जो पोषक तत्व हमारे शरीर में मतलब पोषक तत्व आते हैं और ब्लड में मिल जाते हैं, तो ब्लड उनको पूरे शरीर में पोषक तत्व को लेके घूमता है और पूरे शरीर के हर एक भाग में पहुंचाता है, जिससे हमें एनर्जी मिल सके। अब तीसरा देखते हैं गैसों का आदान प्रदान करता है। तो ऑक्सीजन को ले जाके ब्लड के साथ शरीर के हर हिस्से में ले जाके पहुंचाता है ऑक्सीजन को, क्योंकि हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आता है हर जगह से, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन पहुँचाएगा वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले आएगा। अब चौथा देखते हैं उत्सर्जी पदार्थ का नियंत्रण। उत्सर्जी पदार्थ जैसे कि हानिकारक पदार्थ जो हमारे शरीर में मिल जाते हैं, तो वो ब्लड में लेके घूमता है, ब्लड उनको निकालता नहीं है बल्कि ब्लड उसको साथ में लेके घूमता है और वो पहुंचा देता है किडनी के पास। और किडनी को ये पता होता है कि क्या शरीर के लिए कौन से पदार्थ सही हैं और कौन से खराब है, तो वो उसको वहाँ से अलग कर देता है, और जो सही हैं उनको रख लेता है, बाकी अनावश्यक पदार्थों को शरीर के बाहर निकाल देती है।